हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 2 का थर्ड चैप्टर का नाम है मसा, मतलब महत्तम समावर्तक या तथा लासा लघुत्तम समावर्तक। इसको बोलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएफ। एलसीएफ और एलसीएम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे घंटी से रिलेटेड कि ये घंटी इतनी बजे बजी, इतनी बजे बजी, इतनी बजे बजी, तो ये एक साथ अगली बार कितनी बजे एक साथ बजेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इन मेथडों से, इन फॉर्मूले से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं और एग्जाम में मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक से इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या फॉर्मुलेज हैं, क्या मेथड है। वो आपको अगर पता चल गया तो इन मेथड से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स आसानी से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं महत्तम समावर्तक, दैट मीन्स एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एक एग्जांपल अपन लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ले लिया कि दो संख्या है मेरे पास। एक है मेरे पास 106 और 104,26। ये मैंने दो संख्या ली है, तो मेरे को इसका निकालना है महत्तम समावर्तक, मतलब एचसीएफ निकालना है। अपन डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, मस ऐसे याद रख लीजिए, या फिर एचसीएफ याद रखिए, सबसे बेटर है। तो अगर अपन 104 का निकालते हैं एचसीएफ, तो देखिए 104 का कितना जाएगा। सबसे पहले दो के पहाड़े से जाएगा। ये दो के पहाड़े से देखिए, दो पंजे 10। फिर देखिए चार को, चार दूनी क्या, दो 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 दूनी चार। फिर इसके बाद देखिए वापस दो के पहाड़े से जाएगा, दो के पहाड़े से जाएगा। देखिए दो एकम, दो दूनी चार, कितना बच रहा है 12, दो छम। फिर देखिए दो के पहाड़े से जाएगा, तो दो एकम दो और दो तीन। फिर देखिए 13 के पहाड़े से जाएगा, फिर नहीं जा सकता। तो ये इसका सिंपल अपन ने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, मतलब लसा ले लिया है। और 26 का ले लेते हैं। तो देखिए 26 का कितना हो जाएगा, 26 का दो के पहाड़े से, फिर ये 13 के पहाड़े से, तो अपने पास ही आ गया। तो जब इसको अपन लिखेंगे तो देखिए इसका कैसे लिखाएगा। ये 104 का तो अपने पास आ रहा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 13, और 26 का आ रहा है अपने पास 2 गुणित 13। तो देखिए इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहे हैं, एक तो अपने पास 2 आ रहा है, देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, और 13 आ रहा है, वो 13 आ रहा है। तो देखिए 2 गुणित 13 कितना हो रहा है, 26। तो ये 26 ही क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या एचसीएफ, या फिर मासा महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पे 26 ऐसी संख्या है जो इसमें भी भागित हो सकती है और इसमें भी भागित हो सकती है। ठीक है, तो ये अपना कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक, या फिर एचसीएफ बोल सकते हैं, या फिर मासा बोल सकते हैं। इसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड अपना है लघुत्तम समावर्तक, दैट मीन्स एलसीएम। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन जो भी अपने पास फैक्टर्स अपने पास आ रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिए इसी एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। तो इसको आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं, लसा लसा लासा। ठीक है, ये शॉर्टकट है इसका, या फिर एचसीएम बोल दीजिए। तो एचसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 104 लिखा था अपन ने और 26 लिखा था। तो जब इन दोनों को अपन साथ में अगर एलसीएम लेते हैं, देखिए कैसे लेंगे साथ में, इस तरीके से 104,26। सबसे पहले दो के पहाड़े से, दो के पहाड़े से दोनों जा रहे हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 52, और यहाँ पे आ जाएगा 13। फिर दो के पहाड़े से देखिए कितना आ रहा है 26, फिर 13, ये तो जाएगा नहीं। फिर दो के पहाड़े से 13 13, तो देखिए 13 आ गया है 13 के पहाड़े से, और ये आ जाएगा। तो अपने पास जो इसका एलसीएम आ रहा है अपने पास, मतलब एलसीएम या फिर लस, वो अपने पास कितना आ रहा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित
13। दैट मीन्स इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का 13 में करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, देख लीजिए कितना जाएगा, 104। तो 104 क्या हो गया, इसका लघुत्तम समवर्तक, दैट मीन्स एलसीएम। ठीक है, दो संख्या का भी हो सकता है, सिंगल वैल्यू का भी हो सकता है ये। ठीक है, एक या एक से अधिक का, और यहाँ पे एक, दो या दो से अधिक का। ठीक है, आगे आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे, इसमें थर्ड वाला फॉर्मूला आपके ज्यादा काम का है। तो फर्स्ट है भिन्नों का मासा। भिन्न मतलब जैसे कि अपने पास कोई भी परिमेय संख्या आ गई, जैसे कि अपने पास 5/2 आ गया, 7/8 आ गया, तो ये सब भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें आ जाएगा भिन्नों का मासा। इसका सूत्र याद रखना है, अंशों का मासा बटा हरों का लासा। तो अंश मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, और हर मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर्स का तो आप ले सकते हैं एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का ले सकते हैं आप एलसीएम। उसके बाद आता है भिन्नों का लासा। लासा मतलब एलसीएम। ये आपका हो गया एचसीएफ और ये हो गया एचसीएम। तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा अंशों का लासा ऊपर आ जाएगा। देखिए लासा ले रहे हैं तो लासा ऊपर आ गया, और हरों का क्या आ गया, मासा। मतलब डिनोमिनेटर का अपन को क्या लेना है, एचसीएफ, और न्यूमरेटर का अपन को लेना है एलसीएम। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है, जो अपने पास फॉर्मूला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लासा गुणित संख्याओं का मासा। तो अगर आपको जैसे क्वेश्चन में आ गया कि संख्याओं का आपको दे रखा है कि लासा दे रखा है और मासा दे रखा है, और एक संख्या दे रखी है, तो आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। दैट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से अपन इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए ताकि आपके काम आ सके, स्पेशली ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब दोस्तों हम प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्नों में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आप ध्यान दीजिए, इनको एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, तो आप आसानी से यहाँ पे मार्क कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है 18 व 24 का लासा ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स यहाँ पे 18 और 24 का आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 72, 36, 8 और 6। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है इसका, 18, 24। तो सबसे पहले 2 के पहाड़े से 9, 12, फिर देखिए वापस 2 के पहाड़े से 9, 6, फिर 2 के पहाड़े से 9, 3, फिर 3 के पहाड़े से, देखिए कितना रहा, 3, 1, फिर 3 के पहाड़े से 1। तो आपके पास इसका जो लासा आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 24, 24 3 72। तो इसका आंसर क्या हो गया, 72। तो ये इसका क्या आ गया, लासा आ गया। सेकंड क्वेश्चन में इस टाइप का ही है, इसमें 18, 24 व 16 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा मतलब एचसीएफ मतलब मोस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसमें तीनों में भाग जा सकती है। जैसे कि 6 है, 8 है, 3 है, और देखिए 2 तो हो सकती है मगर ये बड़ी नहीं है। 3 भी हो सकती है, 3 से इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी। 72 तो हो नहीं सकती क्योंकि 72 तो 60 से बेसी, 60 छोटा है 72 से। देखिए 6 इसमें भाग लग सकता है, इसमें भी लग सकता है और इसमें भी लग सकता है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट भी 6 लिख सकते हैं, बट इसको सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे कि 18 है तो 18 को आप लिख सकते हैं, 18 है तो 18 को हल करेंगे 2 से, 9, 3, 3 ये 24 का हल निकालेंगे तो 2, 12, 2 के पहाड़े से, फिर 6, फिर 2, 3, 3, 1। 60 का देख लीजिए, 2 के पहाड़े से 30, 2, 15, 3, 5, 1। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सब में क्या कॉमन आ रही है। देखिए 2, 2, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है।
और कौन है, 3, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो और कोई संख्या नहीं है, तो 2 गुणित 3 कितना हो गया, 6। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना है, 6। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन, रीड कर लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का लसा मतलब LCM व मासा मतलब HCl क्रमशः 60 व 4 है। 60 व 4 है। यदि उनमें से एक संख्या अगर 24 है तो दूसरी 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपने पास एक तो 60 दे रखा है और एक 24 दे रखा है। फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, इसका फॉर्मूला होता है एक संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मासा। तो देखिए प्रथम संख्या क्या दे रखी, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा 60, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा 24, दूसरा नंबर वन मान लेते हैं x, लसा दे रखा है आपको 60 और मासा दे रखा है आपको 4। x का मान निकाल लेते हैं, वो दूसरी संख्या हो जाएगी। देखिए इसको इसके भाग में ले लेते हैं, 4 के पाड़े से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 छम 24, 6 के पाड़े से काट दो, 6 एकम 6, 6 दाई, तो x का मान कितना है आपके पास 10। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपके 10, यहाँ पे इसके ऑप्शन में लिखना भूल गया हूं, तो इसके ऑप्शन जो थे आपके पास वो थे 10, 12, 4, 24, 10, 12, 4 और 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। नोट कर लीजिए इसको आप। अगला है चौथा प्रश्न। देखिए चौथे प्रश्न में दे रखा है 2/3, 3/5, 4/7 व 9/13 का लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करना, ये अलग अलग क्या है अपने पास, भिन्न है। तो भिन्न के लिए मैंने आपको अलग से बताया था कि भिन्न के जो लासा मासा ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला अंश है मतलब न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर है। तो इसका सूत्र क्या होता है कि भिन्न के लसा अगर ज्ञात करना है तो आप अंशों के तो क्या निकाल लेंगे अपन, अंश क्या है अपने पास, अंश अपने पास है मतलब न्यूमरेटर अपने पास 2, 3, 4 और 9 का तो लसा मतलब LCM, और 3, 5, 7 और 13 का मासा मतलब महत्तम समावर्तक HCF। तो यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैंने आपको लिखाया था, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैंने आपको लिखाया था। तो देखिए इसका एलसीएम अगर लेते हैं अपने 2, 3, 4 और 9 का, तो देखिए 2, 3, 2 से वापिस जाएगा, 3 से, फिर 3 से, तो अपने पास कितना आ रहा है देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 12 तिया 36। तो इसका तो ऊपर का आ जाएगा 36। और देखिए इसमें ऐसी कौन सी संख्या मासा जो इन सबको भाग लगा सके, तो 3 का तो 3 ही है। तो देखिए इनमें इसमें 3 से भाग लग सकता है मगर इसमें नहीं लग सकता, इसमें 5 से भाग लग इसमें नहीं लग सकता, इसमें, ये सब एक अभाज्य संख्या है। तो इन सबका जो मासा हो जाएगा वो अपने पास कितना हो जाएगा 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 36। तो देखिए ऑप्शन में 36 कहाँ है,
तो ये अपना बी वाला इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को। आप आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कुछ और प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है, मतलब सम कितना दे रखा है 45। आगे उनका अंतर मतलब उनके बीच माइनस का योग का 1/9 है, मतलब योग आपका 45 से 45 का 1/9 कर दीजिए, गुना है। तो संख्याओं का लसा मतलब एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले दो संख्या माननी पड़ेगी। तो अपन मान लेते हैं कि एक संख्या अपन ने मान ली x और एक मान लिया अपन ने y, और इनका योग कितना दे रखा है, इनका योग दे रखा है x प्लस वाई बराबर 45। आगे कह रहा है कि इन वह उनका अंतर योग का 1/9 है, मतलब अंतर मतलब x माइनस वाई, डिफरेंस 45/9 कर दीजिए। तो देखिए 9 पंजे 45, तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर 5। तो आपके पास दो समीकरण बन चुके हैं, x प्लस वाई बराबर 45 और एक x माइनस वाई बराबर 5। तो इसको हल करते हैं अपन। तो इसको हल करने पे देखिए कितना है, x प्लस वाई बराबर 45, x माइनस वाई बराबर 5। इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ देंगे तो जोड़ने पे ये तो कट जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 2x बराबर 50, 45 प्लस 5 50। और यहाँ पे देखिए इसको 2 से काट दीजिए, 25 बार कट जाएगा, तो x बराबर 25 आ गया। तो x का मान अगर इसमें रखते हैं तो x 25 माइनस वाई बराबर 5। तो देखिए कितना आ रहा है, इसको अपन 5 को इधर ले आते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 25 प्लस 5, 25 माइनस 5। तो देखिए y बराबर कितना आ रहा है आपके पास 20। तो x का मान आपके पास 25 और y का 20। तो देखिए x तो आपके पास आ गया है यहाँ पे 25 और y बराबर आ गया 20। तो इनका लासा निकालना है। तो देखिए लासा निकालना आसान है। लासा कैसे निकालेंगे देख लीजिए, 2 मिनट। इसको मैं रब कर देता हूं। तो देखिए इसका लासा कैसे निकालेंगे। 25 और 20 का लासा देख लीजिए। सबसे पहले 2 के पहाड़े से 25 10, फिर 2 के पहाड़े से 25 5, फिर 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 5 25 और यह 1 आ जाएगा, फिर 5 के पहाड़े से ये 1 1। तो आपके पास कितना बन रहा है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 को 5 से गुणा कर देंगे तो 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला 100 आंसर आपका। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, बहुत ही महत्वपूर्ण कोई प्रश्न है ये। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो संख्याओं का लसा दे रखा है, मतलब एलसीएम दे रखा है। वो कितना दे रखा है एलसीएम इनका, ये इनका एलसीएम दे रखा है 2079, और उनका मसा भी दे रखा है, मतलब एचसीएफ वो कितना दे रखा है 27। तो बोल रहा है यदि एक संख्या अगर आपकी मतलब फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या आपको दे रखी 189, तो सेकंड अपन को फाइंड करना सेकंड नंबर, मतलब दूसरी संख्या अपन मान लेते x। तो अभी भी बताया था आपको सूत्र मैंने। तो पहली संख्या क्या आपके पास 189, पहली संख्या क्या आपके पास 189 गुणित दूसरी संख्या और एलसीएम गुणित एचसीएफ, मतलब लसा गुणित मसा, तो 2079 इंटू 27। तो देख लीजिए x का मान निकालना है यहाँ पे, इसको इसके बटे में भेज दीजिए। 2079 गुणित 27 बटे में 189। देखिए 3 के पहाड़े से कट सकता है, 3 के पहाड़े से काट दीजिए सिंपली। तो देखिए 3 छंग 18 और 3 तिया, ये 3 के पहाड़े से कट गया। अब इसको बड़े वाले को काटना सही रहेगा, इसको 3 के पहाड़े से काट के देख लेते हैं अपन। 3 छंग 18, फिर 2 7 बचेगा, 3 नाम 27, फिर बचेगा आपका 3 तिया, फिर वापस 3 के पहाड़े से काट देते हैं इसको। देखो 3 दूनी और ये एकम, तो देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3।
इसके बाद देख लीजिए वापिस 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 21 के पहाड़े से कट जाएगा। ये 21 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े से काटते, 3 सत्ते 21 और इसको 3 के पहाड़े से काट देंगे तो कितना जाएगा अपने पास, 3 सत्ते 21 और 2 1 फिर सत्ते बचेगा। 7 के पहाड़े से काट दीजिए इसको, कितनी बार कट रहा है, 11 बार। तो देखिए 11 का 27 में गुणा कर लीजिए, तो 11 का जब 27 में गुणा करेंगे तो अपन को पता है 27 ढाई कितना होता है, 270, इसमें 27 और जोड़ दीजिए तो 297 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, सी वाला। तो ये दूसरी संख्या अपने पास आ गई एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्क्स चले जाते हैं। तो देखिए, वह छोटे से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बच रहा है, 1, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, ऑलवेज 1। तो अपन को संख्या निकालनी। तो सबसे इसमें आसान तरीका ये होता है कि जैसे कि 2 3 4 5 और 6 दे रखी है, इनका क्या निकाल लीजिए आप, लसा। लसा मतलब LCM निकाल लेते हैं इसका। देखिए LCM क्या आ जाएगा इसका, LCM डायरेक्ट ये सब संख्या का LCM निकालेंगे तो कितना देगा, 2 3 4 5 और 6। देखिए कितना आ रहा है, सबसे पहले 2 के पहाड़े से 1 3 2 5 3, फिर वापस 2 के पहाड़े से 1 3 1 5 3, फिर 3 के पहाड़े से 1 1 1 5 1, फिर 5 के पहाड़े से 1 1 1 1 1। कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 12 पंजे 60। तो 60 अपने पास क्या आ रहा है, इन सबका लस आ रहा है। और इसमें अपन को शेष कितना चाहिए था, 1। तो इसमें क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो अपने पास जो संख्या आ जाएगी वो अपने पास ये शेष है, मतलब रिमाइंडर। तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 61। तो ये 61 का है ये आंसर। तो इसे अपने निकाल लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप की है। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 3 की वृद्धि करने से वह 27 35 25 तथा 21 से विभाजित होगी। मतलब यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है, तो अपन शेष होता है तो जोड़ते हैं, और जब वृद्धि की बात होती है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का ही है कि उसमें क्या करा था कि शेष बच रहा था, इसलिए अपन ने क्या करा था, जोड़ दिया था। और यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में अपन क्या कर देंगे, जो भी लसा आएगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपन इसका लसा निकाल लेते हैं पहले। 27 35 25 और 21 का लसा। देखिए कितना हो जाएगा, 27 35 25 21। थोड़ा बड़ा होगा, देखिए इसके आंसर भी थोड़े बड़े आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन 2 के पहाड़े से जाएगा नहीं, 3 के पहाड़े से देख लेते हैं। 3 नाम 27, ये भी नहीं जाएगा, 35 ये भी नहीं जाएगा, और ये 70। फिर वापस 3 के पहाड़े से 3 35 25 7, फिर वापस 3 के पहाड़े से ये आ जाएगा 1 35 25। फिर इसके बाद देखिए 5 के पहाड़े से जा सकता है ये 1 7 5 7, फिर वापस 5 के पहाड़े से जाएगा ये 1 7 1 7, फिर 7। तो देखिए आपके पास आ गया ये। इन सबका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा इनका LCM, मतलब का LCM या लसा। तो कितना आ जाएगा, 3 5 5 और 7। इन सबका गुणा करने पे क्या आ रहा है, आपने देख लेते हैं। 3 3 9 9 3 27 27 पंजे कर लीजिए, 27 पंजे 5 3 10 13 135, और यहाँ पे 35, इसमें 35 135 में 35 से गुणा कर दीजिए, तो पंजे 2 15 और 7, फिर हासिल का 1 5 6 3 3 15, हासिल 1 9 और 1 10, 3 और 1 4। तो ये आपका आ जाएगा 5 12 7 4। तो आपके पास जो संख्या अगर निकालनी है आपको,
तो आपके पास इसका जो लासा आया है, मतलब LCM जो आया है वो आया 4725। आप क्या कीजिए, 4725 में से माइनस कर दीजिए। देखिए कितना आज वृद्धि हो रही थी, 3 की, तो 3 क्या कर दीजिए, इसमें से घटा दीजिए। तो 5 में से 3 क्या कर, 2 2 7 4। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए बी। अब इस श्रृंखला में आपके 9वां वाला जो प्रश्न है उसको ठीक से देखिए ध्यान से। वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 38, 45, 52 को भाग देने पर, डिवाइड कर रहे हैं क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचता है। तो जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको पूछता है तो आप उस कंडीशन के अंदर क्या निकालेंगे, मसा, मतलब HCF। और अगर छोटे से छोटी संख्या पूछे तो ऐसी कंडीशन में आप निकालेंगे लसा, मतलब LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF निकालेंगे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि शेष कितना बच रहा है, एक में 38 में से 2 बच रहा है, 45 में से कितना बच रहा है 3, और 52 में से बच रहा है 4। तो सबसे पहले अपन वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उसमें से शेष घटा के। तो देख लीजिए क्या आएगा। देखिए 38 में से अगर मैं शेष 2 घटा दूं तो 36 आ जाएगा, और ये 38 में से घटा नहीं पाया। 45 में से अगर 3 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 45, और 52 में से अगर 4 घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 48। तो ये मेरे पास संख्याएं आ गई हैं। अब इन संख्याओं को क्या करना है, आपको LCM निकालना। तो देखिए इन संख्याओं का जो LCM आएगा वो कितना आएगा, देख लीजिए HCF। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 36 को तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, 36 को लिख सकते हो आप, 36 का निकाल लेते हैं 36, ये निकाल देते हैं 36। सबसे पहले 2 के पहाड़े से, फिर 2 के पहाड़े से 18 आ जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से 9 आ जाएगा, 3, फिर 3 के पहाड़े से 1, 42 का निकाल लेते हैं। 42 का कितना आ जाएगा आपके पास, ये 42 का कितने के पहाड़े से जा रहा है, देख लीजिए 2 के पहाड़े से 21, फिर 3 के पहाड़े से 7, ये 7 आ जाएगा। फिर देख लीजिए इसके बाद एक और बच रहा है 48, 48 को देख लीजिए, 48 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 के पहाड़े से 12 बार, फिर 2 के पहाड़े से 6 बार, फिर 2 के पहाड़े से जाएगा 3, आ जाएगा 3। तो देखिए इनमें जो HCF जो आ रहा है अपना, वो HCF देख ली क्या आ रहा है। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। इसमें 2 है मगर इसमें 2 नहीं है, तो छोड़ो। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, चलिए ये भी ठीक है। इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है। इसके आगे देखिए 7 इसमें है, मतलब ये आगे नहीं चल पाएगा। तो अपने पास देखिए कितना आ रहा है, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 गुणित 3। 2 गुणित 3 मतलब कितना हो गया, 6। 2 गुणित 3 6, मतलब आपका आंसर हो गया बी। तो ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप मेरे को आपको समझ में आया होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप निकालेंगे HCF, मतलब महसा, और छोटी छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो आप निकालेंगे लसा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न और 11वां का। तो 10वें प्रश्न बोल रहा है वह छोटे से छोटी, देखिए आगे बात, वह छोटे से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 24, 32 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 19, 27 और 31 शेष बचता है। तो यहाँ पे छोटी सी छोटी संख्या आ चुकी है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा। तो अपन क्या कर देंगे, सबसे पहले 24 में से घटा देंगे 19, 32 में से घटा देंगे 27, और 36 में से घटा देंगे 31। देखिए सबका शेष कितना बच रहा है, सब में कितना आ रहा है, 5। तो ये सब में एक से अधिक आ रहा है, और अपन को यहाँ पे क्या लेना है, छोटी छोटी संख्या, तो लसा। तो लसा निकाल लेंगे सबसे पहले अपन। लसा किसका निकालेंगे अपन, 24, 32 और 36 का, उसी संख्या का निकलता है इसमें, 24, 32 और 36 का। देखिए सबसे पहले 2 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से भाग लगाएंगे,
तो ये 12 बार जाएगा, ये 16 बार जाएगा और ये 18 बार। फिर वापस 2 के पढ़े से जा सकता है ये 6 बार, ये 8 बार और ये 9 बार। फिर देखिए वापस पुनः 2 के पढ़े से, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 9, ऐसा कैसे। फिर वापस 2 के पढ़े से ये आ जाएगा 3 2 9, इधर कर रहे हैं बाकी। वापस 2 के पढ़े से जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 1 9। फिर वापस 3 के पढ़े से, 3 के पढ़े से अब 2 से नहीं आ सकता तो 1 1 3, फिर 3 के पढ़े से। तो अपने पास इसका लसा क्या आ जाएगा, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो देखिए इन सबका गुणा कर लीजिए। इन सबका गुणा करने पे क्या है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 नाम 32, 3 3 9 होता है तो 32 नाम कितना हो जाएगा, 32 नाम हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 32 नाम, ये 8 18 के 8, 1 हासिल 9 तिया 27 और 28, तो 288 आ जाएगा आपका। ये आपका 288 आ गया। फिर 288 तो क्या है, इसका लस आया है। और आप इसमें से क्या घटा देंगे, आप अगर इसमें से अगर घटा देंगे अगर आप 5, इसमें से अगर आप 5 घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए घटाने पर अपने पास 5 घटाया जो सब में इसमें कॉमन आ रहा था, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 283। ये आपका आंसर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये 11 क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार पूछा गया है। एक 6 एक 8 एक 12 और एक 18 सेकंड के अंतराल पे बजती है, मतलब ये अलग अलग सेकंड पे बज रही है। यदि एक साथ वो 12 बजे बजना प्रारंभ करती है तो वह न्यूनतम समय क्या है जब फिर से वो एक साथ बजेगी, मतलब एक साथ 12 बजे बजी, हो सकता है टाइम भी दे दे मगर यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद बजेगी। तो इजी है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, लसा। तो 6 8 12 और 18 का लासा सेकंड में है ये, तो अपन लासा निकाल लेंगे इसका। देखिए 2 के पढ़े से सबसे पहले 3 4 6 और 9, वापिस 2 के पढ़े से जा सकता है, कितना जाएगा 3 2 3 9, वापिस 2 के पढ़े से जा सकता है 3 1 3 9, फिर 3 के पढ़े से जाएगा, 2 से नहीं जा सकता तो 1 1 1 3, फिर 3, फिर ये 1 1 1 1 आ गया। तो देखिए इसका गुणनफल क्या है, इसका गुणनफल आ रहा है अपने पास 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, तो कितना रहेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 नाम कितना हो गया, 8 नाम 72, तो 8 नाम कितना आ गया 72। ये आपके पास क्या है सेकंड में, तो आप सेकंड से इसको मिनट में करेंगे तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो आप इसको लिख लीजिए 1 मिनट। और कितना बच रहा है, 60 में से 72 घटाएंगे तो 12 सेकंड। तो देख लीजिए आपका आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाली आंसर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है आपको तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक इस सेशंस को शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स, आपके दोस्तों को भी बहुत हेल्प मिल सके। धन्यवाद।